नमस्कार, मैं हूं अवनी रवि और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल। सिंधु जल संधि पर विवाद के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारत के रुख को बरकरार रखा है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने इस निर्णय का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत का लगातार और सैद्धांतिक रुख रहा है। संधि के तहत केवल न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ही इन मतभेदों को तय करने की क्षमता है। भारत सिंधु जल संधि 1960 के अनुलंघक F के पैराग्राफ 7 के तहत न्यूट्रल एक्सपर्ट विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करता है। यह निर्णय भारत के इस रुख को बरकरार रखता है और इसकी पुष्टि करता है कि किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में न्यूट्रल एक्सपर्ट विशेषज्ञ को भेजे गए सभी 7 प्रश्न संधि के तहत उनकी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मतभेद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट विशेषज्ञ ने अपनी योग्यता को बरकरार रखा है, जो भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। न्यूट्रल एक्सपर्ट विशेषज्ञ ने अब अपनी कार्यवाही के अगले गुण चरण में आगे बढ़ेंगे। यह चरण 7 मतभेदों में से प्रत्येक के गुण दोष पर अंतिम निर्णय के साथ समाप्त होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संधि की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रक्रिया में भाग लेना जारी रखेगा, ताकि मतभेदों को संधि के प्रावधानों के तरीके से हल किया जा सके, जो मुद्दों के एक ही सेट पर समानांतर कार्यवाही प्रावधान नहीं करता है। इस कारण से भारत अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय की कार्यवाही को मान्यता नहीं देता है या उसमें भाग नहीं लेता है। भारत और पाकिस्तान की सरकारें संधि अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि के संशोधन और समीक्षा के मामले पर भी संपर्क में है, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया। सिंधु जल संधि के तहत भारत 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलुज और ब्यास का प्रबंध करता है, जबकि पाकिस्तान 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चीनाब और सिंधु की देखरेख करता है। भारत को कुछ सीमित अपवादों के साथ पश्चिमी नदियों से पाकिस्तान में पानी के प्रवाह की अनुमति देना आवश्यक है। हालांकि पाकिस्तान भारत के अधिकार पर आपत्ति जताता रहा है और कोई वैश्विक मंचों पर संधि को चुनौती देता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।